Yeah, please tell someone to pray for a word. Okay. Junior, can you pray to bless this word today? Dear loving God, we praise you in this very good evening. Dear God, thank you for this verse and then teach us some good um, contents from this word so that we could learn and we will live in our lives. Thank you, Jesus, for this evening. Amen. 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 Thank you. धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये दिन दिखाया और हमें जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन से देखेंगे। हिंदी से पढ़ना चाहूंगी। इस वचन का शीर्षक है मिट्टी के पात्रों में धन। पहला मैं वचन पढ़ूंगी थोड़ा सा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम यह सेवा मिली तो हम हिवाय नहीं छोड़े, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करे परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर्दा पड़ता है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ता है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार और प्रकाश उन पर ना चमके। हम पहले कुछ वचन से ही मैं बात करूंगी, बाकी बाद में हम 9 और 10 पे बात करेंगे। परमेश्वर इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश, उन वचनों का प्रकाश हम में है। जब मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो इसमें यही 2 चीजों को इस वचन के द्वारा हम समझ पा रहे कि अविश्वासियों जो जगत में है, जो अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते, जो अभी तक परमेश्वर का वचन उन्हें नहीं पता, तो लेकिन हम परमेश्वर का वचन जानते हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जैसे कोई नया इंसान मसीह में आता है, जैसे हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। इतने कोई लोग हमेशा कंटिन्यूटी में मीन्स हर समय किसी से जुड़े नहीं रहते, हर समय कोई प्रार्थना नहीं करते जब हम नए रहते हैं। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं विश्वास में आई, जब जैसे वचन में लिखा भी है कि वचन गुदो गुदो को मीन्स मास एक अपने हृदय को स्पर्श करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है। और जब वचन में स्वयं प्रभु यीशु ने वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम वचन को समझोगे, वचन तुम्हें सत्य तुम्हें आजाद कर देंगे। और सत्य क्या है? सत्य केवल परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन से भी हम क्या सीखते हैं कि प्रभु इसमें ये बनता है कि तुम पे दया की आत्मा, तुम दया हुई है, हम पे दया हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पे दया की। अभी जगत में बहुत से लोग हैं, लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि पुस्तक में तुम्हारे जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु हमें अपना नाम लेके बुलाता है। परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, हम कोई मनुष्य की बोलियों पे नहीं बोलते। प्रभु का वचन, परमेश्वर के वचन बाइबल में खुद कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपना नाम लेके बुलाया है। वो हमारी उसने अपने हाथों पे हमारे नामों को गूदा है कि परमेश्वर हमें जानता है। तो इसलिए इस वचन में क्या है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिले, हम पर ऐसी दया हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने हम पे ऐसी दया की है, तो हम हिवाय नहीं छोड़े मीन्स हम गिव अप नहीं करे कुछ चीजों पे। जैसे मसीह जीवन भी इतना आसान नहीं है जैसे हम देखा जाए तो। बट परमेश्वर स्वयं जब पृथ्वी पे था, परमेश्वर उन कष्टों से गया। हम जब इस समय में हम जब एक मनुष्य के जीवन में हम जीते हैं, तो हम ऐसे नहीं कि मसीह में है तो सब चीजें हमारे लिए आशीष परमेश्वर ने दिए। इट डजंट मीन कि हमें किस प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे। स्वयं परमेश्वर भी पिता का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने अपने शरीर में, जब वो मानवी शरीर में पृथ्वी पे देह में था,
तो वो प्रभु यीशु स्वयं उस यातना से गया। तो परमेश्वर कहता है कि जैसे हम भी अगर उस यातना से हम कुछ यातना से जा रहे हैं तो हम हिवाए नहीं छोड़े, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य पृथ्वी पे हम जब ये जीवन जी रहे, हमारा लक्ष्य इन चीजों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए यहाँ रखी है वो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दी है। लेकिन जो एक परमेश्वर ने लिखा है कि पौलुस कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य उस पे है कि मैं वो इनाम को पाऊं। क्या हम उस इनाम के लिए लेकर दौड़ते हैं? हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए कि हम प्रभु से हमें इनाम पाना है। पर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि तुम फिर अब हमें वो यातना हो रही है तो हम इसे इग्नोर करें, हम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु कहता है कि प्रभु ने अगर कोई परेशानी भी है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु ने उसके पहले उसके लिए उस चीजों का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास पहले से ही रखा है। इसलिए परमेश्वर का इस वचन से मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रभु इस वचन से क्या हम सीखते कि हिवाए नहीं छोड़े। प्रभु अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि तुम गिव अप ना करो, अपना हिवाए ना छोड़ो, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। परमेश्वर का इस वचन से हम जो लज्जा के जो गुप्त काम को हमने त्याग दिया और चतुराई से ना चलते, ना कि प्रभु परमेश्वर के वचन में हमें कोई मिलावट करे। प्रभु सत्य को प्रकट करे, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को बैठाए। प्रभु इस वचन से हमें क्या हम इस वचन से क्या सीखते हैं कि सत्य को प्रकट करे। जैसे जब आश्री ने मुझे पहले ही बताया था कि किस बात पे प्रीच करना है, मैं उस टॉपिक की ओर आती हूँ कि प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा क्या है। परमेश्वर ने जब एक बच्चे को कोई डांटता है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे को कोई मारता है तो बच्चे को कोई डांटता है तो बच्चा अपने माँ के पास जाता है, क्योंकि उसको वो प्रोटेक्शन लगता है कि मेरी माँ मुझे इससे बचाएंगी, वो उनके लिए प्रोटेक्शन होता है। लेकिन हम जैसे बढ़ते जाते हैं, हम हर समय हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती है और छोटे बच्चा माँ तक ही रहता है। लेकिन हम जब बड़े होते हैं, प्रभु यीशु स्वयं हमारा प्रोटेक्शन है, प्रभु में हमारी सुरक्षता है। कि जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, हम अपनी डेली लाइफ में भी जीते हैं, किसी से कोई हमें बुरा बोल दे तो हमें फील होता है कि हाँ हमें इसने बुरा बोल दिया। इसलिए परमेश्वर के पहले वचन में लिखा है हम हिवाए नहीं छोड़े, परंतु हम लज्जा के गुप्त कामों को त्याग के चतुराई से चलते। परमेश्वर के वचन में मिला, मैं लास्ट में पढ़ूंगी, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य में विवेक अपनी भलाई को बैठाते हैं। इसलिए प्रभु जब कोई हमें हर्ट करता है, कोई कभी हमें शर्म फील होती है किस बातों के, कोई हमें आलोचित होते हैं, क्रिटिसाइज कोई हमें करता है, तो हम उनके सामने अपना विवेक नहीं छोड़े, हम हिवाए नहीं छोड़े, लेकिन भलाई जो प्रभु स्वयं ईश्वर हमसे चाहता है कि हम भलाई को दिखाए। जो दया हम में परमेश्वर ने की है, प्रभु चाहता है कि वही दया हम भी लोगों पे दिखाए, क्योंकि हम पे ऐसी दया हुए, उन पे दया नहीं हुए। लेकिन हम अपने जैसे परमेश्वर का स्वभाव जो है, वो अगर मनुष्य उन स्वभाव को लेके चले तो हम वो मनुष्य को वो सत्य जो प्रभु है, प्रभु प्रेम है, वो हम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हैं कि हम कैसे मसीह में चलते हैं। अगर हम वचन जानते हैं लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं चलते तो हम अपने जीवन से हम गवाही नहीं लोगों पर प्रकट कर सकते। हम नहीं दिखा सकते कि हम पे दया हुई है, हम पे दया हुई है, लेकिन हम आगे के इंसान पे दया नहीं कर रहे। हमसे मसीहत कैसे दिखेंगी कि हम ही उस वचन पे नहीं चल रहे, हम ही वो बातों को नहीं फॉलो कर रहे, तो हमसे परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो प्रभु कहता है कि भलाई को बैठाते हैं कि अब हमारे बोलने चलने से हम भलाई को प्रकट करें लोगों को, कि वो मसीहत जाने हमारे द्वारा। तीसरा वचन पढ़ूंगी, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर्दा पड़ता है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ता है। अगर हमारी वजह से, अगर इस सुसमाचार पर्दा बोलता है, परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि मुझे वचन याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें किसी के विश्वास के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे वजह से कोई एक आत्मा परमेश्वर से दूर होता है, परमेश्वर के राज्य से दूर होता है, हमें किसी के विश्वास के ठोकर का कारण ना बने। इसलिए जो सत्य का जो सुसमाचार है उस पर पर्दा ना पड़े, होने की हमारे बातों से भी वो
लोगों पे वो अगर कोई हर्ट करता है, अगर हम उसे क्षमा करते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने भी लोगों को क्षमा हमें सिखाया। चाहे इंसान अभी नहीं, हमारे तुरंत नहीं सोचेगा कि अरे मैंने इसके साथ बुरा किया लेकिन इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बट आई बिलीव, क्योंकि जैसे ना हर एक के इंसान बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको बनाया और परमेश्वर ने बना के बोला है इट्स ब्यूटीफुल, परमेश्वर ने सुंदर बनाया, हम कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो जहां हम जी रहे हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, शैतान जिस इसमें हम पाप के जीवन में हम जीते हैं, तो कोई इंसान ऐसे बिहेवियर कभी कभी लोगों के चेंज होते हैं, कोई रिएक्ट करता है। पहले मेरा भी ऐसा होता, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। आई बिलीव कि परमेश्वर ने ये चीजें मुझे सिखाई, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि हम इतने अच्छे नहीं है, हम खुद से इतने अच्छे नहीं है। परमेश्वर का अच्छाई जब हम में आता है तभी हम इतनी चीजें कर पाते। मेरे लिए इतना आसान नहीं होता था कि मैं किसी को क्षमा कर दूं तुरंत में, बट जैसे जैसे मैं प्रभु में रही, मैंने सीखा कि मुझे वो इजीली मैं कर पाई, मुझे इजीली बन जाता था कि मैं लोगों को माफ कर दूं और मैं प्यार से रह पाऊं। पहले ये इतने आसान नहीं होता, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि वचन हमें नया बनाता है। जब हम वचन पे चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। कभी इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, केमिकल्स, हमारा ब्लड फ्लो होता है, हम देखते नहीं है लेकिन होता है। तो सेम परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हम देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, बट हम उसके रिजल्ट हम देख पाते हैं। जैसे जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो अंदर क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब चंगे हो जाते तो हम महसूस करते हैं कि हाँ हम चंगे हुए। तो आई बिलीव कि परमेश्वर का वचन भी हमें ऐसे ही बदलता है, अंदर से वो बदलता है, हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। और जब हमारा अंदर की वचन में लिखा है कि धूल मन, जो एक गीत भी है, मैले मन शुद्ध कर, ऐसा। तो परमेश्वर, आई बिलीव कि परमेश्वर हमारे मनों को धोता है, और ये काम, ये प्रोसेस से प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। वैसे हम अगर चोट खाए, कोई हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होता है, कोई दोस्तों से निराश होते हैं, कोई हर्ट करता है, इस समय तो ऐसी बहुत बातें हैं कि लोग सोचते नहीं है कि हमें किसको क्या बोलना है, किसी को बुरा बोल के चले जाते हैं। बट ये जो इंटरनल चीजें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन चीजों से हमें निकालता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसने वचन के द्वारा हमें प्रोटेक्शन दिया है। प्रभु का वचन, प्रभु जब स्वयं क्रूस पे था तो प्रभु भी उस यातना से गया। परमेश्वर के शरीर पे कपड़े नहीं थे, क्या परमेश्वर वो लज्जा से नहीं गया, लेकिन उसे वो चीजों से जाने की जरूरत नहीं थी। प्रभु हमारे लिए लज्जित हुआ, उसने हमारी लज्जा को क्रूस पे लिया। तो अगर एक बच्चा अपने पिता को बोलता है कि हमें चॉकलेट खरीदना है, जब छोटे होते हैं तो पिता उनके लिए जाके पैसे देता है, बच्चा चॉकलेट लेता है और पिता पैसे देता है शॉप में। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पे वो हमारी लज्जा, हमारी जो चोट है, अगर कोई हमें चोट पहुंचाते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पे ले लिया है। तो एक बार जिसने पेड कर दिया है, अगर पिता ने वो पैसा दे दिया है, तो बच्चा दोबारा क्यों उस चीजों को पे करेगा, क्यों दोबारा देगा। सिन तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पे दिया, तो हम क्यों उन चीजों को हमारे साथ एक बोझ में लेके अपना जीवन क्यों जिए। हम आते हैं, मैं नहीं बोलूंगी कि हमें फील नहीं होगा, क्योंकि हम भावना, इमोशनल है होते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें रिलीव करता है। जब हम वो वचन को समझते हैं कि कोई इंसान हमें बुरा बोलता है, उसके बोलने से हमारी आइडेंटिटी वो नहीं होती है। पिता हमें क्या बोलता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि प्रभु यीशु में हमारी इमेज क्या है, प्रभु हमें क्या बोलता है। अगर एक इंडिया का अगर गवर्नर है, वो और एक आम आदमी तुम्हें आपको कुछ बोलेगा, और इंडिया का गवर्नर अगर कुछ बोलता है, तो सबसे एक हम फिजिकल रिलम में हम रहते हुए एक ऊंचे स्तर पे जो है उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्यों, अगर परमेश्वर स्वयं हमारा पिता है, तो उसके सामने अगर दूसरा बंदा हमें चोट पहुंचा रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें वो सुरक्षा दी है, तो हम उन चोट को लेके हम क्यों चले, कि प्रभु ने वो हमें ऑलरेडी हमारे लिए उसमें सुरक्षता है। तो हम वो चोट, वो शर्म
वो लेके क्यों चले, क्योंकि ये शर्म जो आती है ये भी शैतान हमें हमें आलोचित करता है कि हाँ उसने तुम्हें बुरा बोला, इसने तुम्हें, या ये शेम, ये लज्जा, ये शैतान की ओर से आता है। इवन हम अगर कुछ गलत करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि हमें इस पाप हमें क्षमा कर, तो हमें तुरंत वो बातें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार सबसे ज्यादा अटैक शैतान अपने हमारे विचारों पे करता है। वो हमारे विचारों से हमें कमजोर करता है कि अरे तुम्हें इसने बुरा बोला, तो हमें वो अथॉरिटी हमें पता होनी चाहिए मसीह में क्या है। अगर कोई भी ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, हमें उससे तुरंत डांटने का हमें अधिकार है कि वो, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब उस 40 दिन उपवास होने के बाद जब शैतान ने कि मुझे झुक, तू मुझे प्रणाम कर, तो ये सारी जगत में तुझे दे दूंगा, लेकिन प्रभु यीशु ने इससे बोला कि हट, परमेश्वर ने उसे डांटा और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सामने से निकाल चला गया। तो जो शैतान एक स्वर्गदूत के था और जो वो परमेश्वर की महिमा करता था, बट वो अपने घमंड में भर के परमेश्वर ने उसकी सेना को हटा दिया वो। लेकिन जो शैतान हमसे क्यों ज्यादा लड़ता है, क्योंकि जो अधिकार गैब्रियल और जो लूसीफर, इनको लूसीफर को जो अधिकार दिया था, बट उसने अपने घमंड में वो खो दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें दिया है, इसलिए शैतान का ज्यादा जोर हम पे वो करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन भजन संहिता में कहता है कि परमेश्वर से थोड़ा कम ही प्रभु ने हमें बनाया है। हम जब मसीह में रहते हैं, हमें खुद कंपैरिजन समझ में आता है कि जब हम अन्य जाति से आते हैं कि प्रभु ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी है। इवन ब्लेसिंग्स ही नहीं है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हमें बीमारियों को डांटने का अधिकार दिया है। अगर हमें कोई बुरे विचार आते हैं तो हम उसे डांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। तो मैं जानती हूँ कि प्रभु इस तो परमेश्वर प्रभु तो हमें ये सुरक्षित प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए मैं 6वां वचन पढ़ूंगी। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिससे कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसलिए परमेश्वर हम इस बातों पर ध्यान नहीं देके प्रभु चाहते कि हमसे परमेश्वर की जो ज्योति है वो हमसे हमारे चेहरे पे प्रकाशमान हो और वो लोगों तक भी इसका सुसमाचार पहुंचे। 1 सेकेंड। आइए मैं आखिरी का वचन पढ़ूंगी। मैं 8, 9, 10 पढ़ के मैं समाप्त करती हूँ। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हम सताए जाते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं बट हम नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु की अपनी देह में हर समय लिए पड़ते हैं। परमेश्वर की देह प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पे सब चीजें लेके, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है वो हम लेके फिरते हैं। इसलिए प्रभु यीशु में हम अपनी सुरक्षितता ढूंढे, ना कि हम संसार की बातों में। इसलिए जो चीजें लोगों की ओर से हमें परेशान करती है उस पे हमें ज्यादा फोकस ना करके जो प्रभु ने हमें वायदे किए उन वायदों पे हम बने रहे। हाँ, इतना ही मैं विश करना चाहूंगी। धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन पे बोलने के लिए हमें मौका दिया। थैंक यू। Thank you, Pranali. Thank you so much. Parikrama, would you like to say something from the same passage? Yes. Am I audible? Yeah. Am I audible? मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि उसने एक सुंदर दिन दिया कि हम लोग जूम के थ्रू मैसेज सुन सके। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, लाइक हम लोग गिव अप कर देते हैं और हम लोग निराशा वाली पाथ को चुन लेते हैं। हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि हमको आगे क्या करना है और हम परेशान होते हैं। बट बाइबल में लिखा है कि मत डर करके, परमेश्वर ने हमको बोला है कि मत डर। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो चीज हमको उन पर विश्वास करना है। Amen. Okay, thank you so much. आंटी, आपका पास कुछ है क्या?
सेम पैसेज में? तो अभी बीच में हमारा लड़का झगड़ा किया था, तो वो छूट नहीं पा रहा था चौकी से, तो प्रभु ने उसको एक किया और छूट गया। मेरे Praise the बहन का Lord. प्रभु के लिए उसके लिए मैंने प्रभु से प्रे किया कि मेरा लड़का छूटने दीजिए, और तो छूट गया वो मेरी, और विश्वास बढ़ता गया प्रभु पे। Praise the Lord. आमीन। थैंक यू। अब आंटी कोई चर्च में जाते हैं क्या आप? नहीं ना। Okay. Okay. Thank you. We have only 2 more minutes. Parikrama, can you close कुछ that in मालूम prayer? नहीं है इसलिए। हेलो। हाँ जी, बोलो। हाँ, चर्च में नहीं जाती। कौन से चर्च में नहीं जाती? मैं घर में ही प्रे भी करती हूँ, जितना मुझे आता है उतना थोड़ा बहुत करके गाना भी मोबाइल पे सुन के ये करती हूँ, मगर विश्वास बहुत करती हूँ। Praise the Lord. अच्छा। समझ में नहीं आता कैसे करूँ, क्या करूँ, बाइबल कैसे पढ़ूँ। अभी आपने बोला ना ए पान पे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता मुझे। खाली मैं पढ़ती रहती हूँ, मराठी में रहता है वो पढ़ती हूँ। Super cool. Thank you आंटी। मैं अभी आपका घर पे आ रहा है, then we will discuss more आंटी। ओके ओके। Parikrama, can you close in prayer? Pray for auntie also. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने एक सुंदर दिन दिया पिता, कि आपके वचनों को हम इस जूम मीटिंग के द्वारा सुन सके पिता। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, जो जो हमसे जुड़े हैं पिता इस मीटिंग के द्वारा पिता, हर एक को आशीषित कीजिए पिता। और आने वाले समय में पिता हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके हमारे साथ, और आपके वचनों को जान सके और दूसरों को बतला सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं आंटी के लिए पिता, जो हमारे साथ जुड़ी है पिता, उनको आशीषित कीजिए पिता। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता, कि वो आपको जान सके पिता, आपकी आशीषित को पा सके पिता। आगे का हफ्ता आपके हाथ में सौंपते पिता, जबकि हम सब वर्क को स्टार्ट करेंगे, ऑफिस के वर्क में बिजी रहेंगे पिता। हम हर एक के साथ रहिए पिता, हर एक को आशीषित कीजिए पिता। आज का दिन मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। Amen. Thank you so much. Thank you Pranali. Thank you Parikrama. Thank you Junia. Thank you auntie. Thank you. Bye for now. थैंक यू।